बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 4 की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 जो था वीडियो का, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स किसको कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोगों को समझ आए कि जी चैप्टर 4 जिसका नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या चीज़ हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब एक नंबर जिसका हमें नहीं पता, एक अननोन नंबर को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल जो है उसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो अल्फ़ाबेट एक्स ही हो, नॉर्मली आपको एक्स नज़र आएगा, लेकिन उसको ए बी सी यानी अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। सो ये है बेस बुनियादी तौर पे वेरिएबल की डेफिनेशन, यानी आपके माइंड में वेरिएबल बिल्कुल अब क्लियर हो जाना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। बाय डेफिनेशन कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज़ नॉट चेंजिंग इट्स वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट्स अपनी वैल्यू ही चेंज नहीं कर रहे, ज़ाहिर बात है। और मैंने आपको मिसालें भी दी थी, एक बंदे के अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपये में से कुछ भी खर्च नहीं करता, तो ज़ाहिर बात है वो 1 लाख रुपया सारी ज़िंदगी 1 लाख रुपया ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो 1 लाख जो नंबर है वो एक कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, नहीं कर सकता। ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो और आपने भी ज़िंदगी में आज तक कभी सुना नहीं होगा कि किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो वो 1 लाख से या तो वो 10 लाख नहीं होंगे या वो ज़ीरो नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है। इट विल ऑलवेज रिमेन 1 लाख। ठीक है, तो ये थे हमारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट से जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं टर्म्स। ठीक है, और टर्म्स से हमारे पास बनते हैं एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशन से फाइनली हमारे पास क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, तो वेरिएबल और कांस्टेंट। तो अगर आपसे कोई भी पूछे वेरिएबल क्या चीज़ है, आप कह सकते हैं जी एक्स एक अननोन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट्स अ वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है, कोई भी नंबर कांस्टेंट है, लाइक नंबर 10 इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि जो वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल मैंने लिखा है, इसको ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये आप ज़रा गौर से समझें, ये भी एक टर्म है। और ये जो नंबर 10 है, ये जो मैंने लिखा है, ये कोई भी नंबर 10 की जगह 5 होता, 100 होता, कोई भी नंबर होता, ये भी एक टर्म है। ठीक है, ये भी एक टर्म है। और जब वेरिएबल और नंबर आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी टर्म होती है। मिसाल के तौर पे 10x, ये 10x आपके ख्याल में क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 और x आपस में इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 10x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक नंबर जो कि कांस्टेंट है और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो टर्म की अगर आपसे सादा अल्फाजों में पूछा जाए टर्म की कितनी इकसाम हैं, यानी टर्म किस चीज़ को, किन 3 चीज़ों को कहते हैं टर्म्स, तो आप कहेंगे जी एक वेरिएबल भी टर्म होता है, एक कांस्टेंट भी टर्म हो सकता है, और जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो भी एक टर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने माइंड में प्लीज़ रखें। तो मैंने आपको क्या बताया है कि वेरिएबल्स जो हैं वो भी टर्म हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी टर्म हो सकते हैं, और जब वेरिएबल और कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हों। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो 10x मैंने आपके सामने लिखा है, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5a, तो 5 क्या है, कांस्टेंट, a जो है वेरिएबल, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी एक टर्म है। और अगर मैं लिख देता हूँ 4/5, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बीच में क्या है, डिवीजन हो रही है, तो ये भी एक टर्म है। सो ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको टर्म्स की बताई हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने माइंड में ये रखनी है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ये देखें ये एक वेरिएबल है, a एक वेरिएबल है और 5 एक कांस्टेंट है, तो इस 5 को हम कांस्टेंट नहीं कहते, इस 5 को हम जब ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इस 5 को, इस नंबर को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है जी,
ये प्लीज़ याद रखना। जब वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यहाँ पे 10 है, तो ये 10 क्या होगा, ये 10 आपका कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट, ठीक है जी। तो याद आपने ये रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेरिएबल भी टर्म होता है, नंबर यानी कांस्टेंट भी एक टर्म होता है, और जब वेरिएबल और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो भी एक टर्म होती है। और जब एक नंबर एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उस नंबर को हम कांस्टेंट नहीं कहते, उस नंबर को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और ये सारी मिसालें मैंने आपको जो एक एक करके बताई हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, और वेरिएबल और कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ये सारी टर्म्स की एग्जांपल्स हैं, यानी टर्म्स, इनको टर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, इसको हम अगले पार्ट में और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन ये है कि जब आप टर्म्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें टर्म्स के साथ, मिसाल के तौर पे 5a + 3y, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, बीच में क्या है, बीच में एडिशन हो रही है, या 10x - 5y, बीच में सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो जब टर्म्स आपस में, दो टर्म्स के दरमियान एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो वो एक एक्सप्रेशन खिलाता है। क्या खिलाता है? एक्सप्रेशन। सो ये एक एक्सप्रेशन है। 5a + 3y एक एक्सप्रेशन है। तो अब आई होप आपको टर्म्स और एक्सप्रेशंस का पता चल गया होगा। तो अब हम मज़ीद अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिटेल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।